आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूँ। त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। भारत के सभी देशवासियों, सभी सनातनियों को जय श्री राम, जय गौ माता, जय सिंह। आज आप लोगों को बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जो 17 जून को अभी जो मैटर हुआ था, दिल दहला देने वाली बात है। क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है? इससे बढ़िया तो अंग्रेज ही थे। वैसे भी गुलामी की ज़िंदगी जी ही रहे थे हम लोग, और ठीक ही था। क्या प्रॉब्लम थी? वो भी हमें घेर के मार देते थे। यानी कि जो देश हित में बात करता था, जो समाज हित में बात करता था, जो सनातन के हित में बात करता था, जो विरोधियों के खिलाफ में बात करता था, उसका इनकाउंटर हो जाता था। अंग्रेजों के टाइम पे भगत सिंह को फांसी दी गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी गई थी। आप समझ ही सकते हो। वही हाल आज भरत तिवारी, बिहार के भरत तिवारी, भैया हम ये भी कह सकते हैं बिहार के, हमारे पूरे भारत के नए भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद। दिल दहला देने वाली कहानी है। आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे और आप समझ भी जाओगे। अब बताओ, भरत तिवारी बेचारा एक सोशल वर्कर, समाज सेवक, गौ रक्षक और भारत के सभी सनातनियों को इकट्ठा करने की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहा था, और आज उसको मुठभेड़ में मार दिया जाता है। अब कैसे मारा जाता है आपको ये भी बता देते हैं। पुलिस का आरोप आता है कि भरत तिवारी अवैध हथियार रखता है आज के टाइम पे। अब बताओ, ये जो आप बातें बता रहे हो, ये क्या सही बातें बता रहे हो? उस टाइम पे आप देख सकते हो कि अभी जब ओवैसी, उसका भाई है अकबर ओवैसी, बताओ, वो भारत के सभी हिंदुओं को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया था कि भारत की पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो मुस्लिम बता देंगे कि मुस्लिम चीज क्या है। तब तो वहां पर कोई नहीं बोला, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। आज गरीबों का मसीहा, गरीबों के लिए लड़ने वाला भरत तिवारी को क्या कर दिया जाता है? एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब बताओ, आप लोग क्या शांत रहोगे? आप लोग तो ऐसे भी कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि कमेंट ना तो कमेंट करोगे ना ही शेयर करोगे, कुछ नहीं करने वाले हो। और ऐसे हमारे देश के वीर मरते रहेंगे। कितना मारोगे? एक मारोगे 1000 तैयार होंगे, 1000 भगत सिंह। क्या तुम लोगों को लग रहा था कि सब खत्म हो गए? कैसे मारा गया? उसको एसटीएफ चारों तरफ से घेरती है। उसको पता चल जाता है, उसको पहले बता दिया गया है कि तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। वीडियो में बाकायदे से देखिएगा, मैं पूरा दिखाऊंगा। लाइव उसका एनकाउंटर हुआ है। जब उसको चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है, उसको पागल करार कर देती है। पागल है वो। उसके बाद उसको कहा जाता है तुम हथियार रख दो, तुम्हें नहीं मारा जाएगा। वो बेचारा हथियार फेंकता है। हथियार फेंकने के बाद उसे ले जा करके उसको गोली मारी जाती है। ये एनकाउंटर है? इसको कहते हैं एनकाउंटर? इसको मर्डर कहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। और सम्राट चौधरी, योगी बाबा बनने की कोशिश मत करिए। हमारे योगी बाबा न्याय करते हैं, समझ रहे हो ना? उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी दुनिया की सरकार से बहुत भिन्न है, समझ रहे हो? अभी तो हम सोच रहे थे बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन बीजेपी सबसे घटिया लग रही है मुझे। बाबा यानी कि योगी बाबा की सरकार जो चल रही है, बीजेपी के बल पे नहीं चल रही है, उनके खुद के बल पे चल रही है। गौरक्षक हैं वो, समझ रहे हैं? अब बताइए, सम्राट चौधरी क्या कह रहा है? ये कह रहा है, वो सीएम है, सीएम बने हो, गुंडा मुझे लग रहा है वो कह रहा है कि जो पुलिस पे हथियार तानेगा उसका एनकाउंटर होगा ही होगा। गुंडे पाल रखे हो तुम लोग, पुलिस नहीं पाल रखे हो, गुंडे पाल रखे हो। वो हमारी रक्षा के लिए हैं या हमें मारने के लिए हैं? हथियार रखा अगर किसी पे, चलो वो फायरिंग कर रहा था लेकिन इधर उधर फायरिंग कर रहा था, और वो अगर किसी को घायल किया? नहीं किया ना। हथियार तो फेंक भी दिया था, लेकिन उसके बदले में क्या किया? आप उसको मार दिए ना। अब आप पूरा वीडियो देखिएगा, और आप ही लोगों से मैं आप लोगों तक बात पहुंचाता रहता हूं। और अगर ऐसा होता रहेगा तो कोई सनातनी, कोई हिंदू न तो गौ, अभी देखिए नर्मदापुरम में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा। आपको हम एक वीडियो और दिखाएंगे, मथुरा में अभी मांस पकड़ा गया था, गौ माता का मांस पकड़ा गया था, उसको भी दिखाएंगे। आप इसको भी देखिएगा कि कैसे हमारे भारत के भरत तिवारी, जो एक सच्चे देशभक्त थे, उनकी कैसे डेथ की गई। बस और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत दुख है मुझे।
बस इसी के साथ जय गौ माता, जय हिंद। सीएम मुख्यमंत्री, एक राज्य का राजा को इनकाउंटर करने का बोला है। इनकाउंटर, उसे मार दिया जाएगा। तो उसके नजर में देख लें, मेरा भी छोड़ दे, मैं अपना बाद में बताता हूं, पहले सिस्टम में आ जाए। तो आपने कभी देखा है ऐसा कि किसी ने बोला कि उसे समाज में, देश में बदलाव ऐसे नहीं आता है। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। फांसी के फंदे पे यहीं से स्टार्ट होगा युद्ध, समझा? साला लगता है आतंकवादी है रे, साला मुंह बांध के गमछा के साला लड़ाता है, साला आतंकवादी से लड़ रहा है रे। साला तुम सब पागल क्या बोला रे? हाँ, पागल है। हट हट। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मार मार मारो मारो, लो मारो, मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान, ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ, तुम सब साला छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ, काशी का सिलेंडर सामने से कभी नहीं होगा। तुम सब साला, मेरे द्वारा भी छल सिर्फ किया जाएगा। सामने से युद्ध नहीं होगा, उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए यार, रख दिया जाता है, कीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? साला कब फेंक दे। रुकिए, यार इनको दे दिया गया। जला दो पाकिस्तान। पांच गोली। हाँ, एगो हाइड्रेज, हाँ वहाँ पे भी गोली लगी है। 2 गो जांग में, एगो घुटना के नीचे। नजदीक से मारा गया, सटा के गोली मारा है। दूर से गोली मारता ना होता, दूर फंस जाता। सटा के गोली मारा, आर पार हो गया है।